नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नवीन अध्याय। दोस्तों, आज के इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी कहानी की जो ग्रीफ से ग्रेटनेस तक की एक अनोखी कहानी है। यह एक रियल लाइफ स्टोरी है। दोस्तों, 13 मार्च 1884 को एक 15 साल के बच्चे की अचानक डेथ हो गई। उसके माँ बाप पे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आप समझ सकते हैं, एक 15 साल का बच्चा किसी का अगर चला जाए। वो बच्चा इनकी इकलौती संतान थी। मैरिज के करीब 18 साल के बाद इस बच्चे का जन्म हुआ था। इसके माँ बाप एकदम उस दुखों के पहाड़ से उबर नहीं पा रहे थे। एक दिन दोनों ने आपस में बात किया कि हमारा बच्चा तो चला गया, लेकिन हम लोग कोई ऐसा काम करें कि हमारा बच्चा यादों में, इस इतिहास के पन्नों में एकदम अमर हो जाए। इन लोगों को ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था, समझ नहीं थी। ये लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच गए और वहां के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए वहां पे रिक्वेस्ट किए। लेकिन वहां पे जहां नहीं, आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और वो प्रेसिडेंट आपसे मिल नहीं सकते। इन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ वेट कर लेते हैं। जब वो शाम में और यहाँ से निकलने लगेंगे तो हम लोग उनसे 5 मिनट के लिए बात कर लेंगे। ये लोग वहां पे वेट करते रहे। करीब 5-6 घंटे के बाद प्रेसिडेंट ने इन लोग को अंदर बुलाया, अपने केबिन में बुलाया। ये दोनों कभी भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं देखे थे, कभी इतने बड़े लोगों से मिले नहीं थे। बहुत ही नर्वस थे। दोनों पति पत्नी बहुत ही साधारण वेशभूषा में थे और इन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को बताया ऐसे ऐसे इनके बच्चे की डेथ हो गई और हम चाहते हैं जो पैसा हम अपने बच्चे पे खर्च नहीं कर पाए वो इस यूनिवर्सिटी के बच्चों पे खर्च किया जाए। इस यूनिवर्सिटी को कुछ डोनेशन देना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ने उनके बच्चे के निधन पे बहुत दुख जताया, लेकिन डोनेशन की बात पे उनको काफी अटपटा सा लगा उनके वेशभूषा को देखते हुए। अब वो ये समझ रहे थे कि ये क्या डोनेशन दे पाएंगे, $4-5 की डोनेशन दे पाएंगे। थोड़ा उनका एरोगेंस भी सामने आ गया था। तो प्रेसिडेंट ने इन दोनों को बोला, ये जो यूनिवर्सिटी है इसका जो लैंड, केवल लैंड, ये तो करोड़ों की लैंड है। इसका जो बिल्डिंग है ये अरबों का बिल्डिंग है। इसकी जो लाइब्रेरी है इसमें लाखों बुक्स हैं। इसकी वैल्यू कम से कम 20-25 करोड़ होगी। इसमें यहां जो लैब्स हैं, यहां जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, ये सब का वैल्यू अगर सब कुछ मिला लिया जाए तो इस यूनिवर्सिटी का वैल्यू कुछ नहीं तो कम से कम 10,000 करोड़ रुपए के आसपास हो जाता है। वो महिला जो बहुत चुपचाप बैठी हुई थी, अभी तक उसने पूरे डिस्कशन में एक शब्द भी नहीं बोला था, एकदम शांत थी, थोड़ी डरी भी हुई थी। इतने बड़े यूनिवर्सिटी में कभी आई नहीं थी वो। उसने अपने हस्बैंड को देखा और हैरानी से बोला, क्या इतने कम पैसे में, क्या 10,000 करोड़ में एक यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो जाती है, एक यूनिवर्सिटी बन जाता है? तो क्यों नहीं हम अपने बेटे के नाम से एक यूनिवर्सिटी चालू कर दें? दोस्तों, 1884 में उस बच्चे की डेथ हुई थी। 1885 में 1885 में एक यूनिवर्सिटी का नींव रख दिया गया। 6 साल के बाद 1891 में 555 स्टूडेंट के साथ स्टार्ट करके इस यूनिवर्सिटी ने आज तक 26 नोबेल लॉरिएट, नोबेल प्राइज विजेता, 2 अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी और हर्बर्ट हूवर, सिलिकॉन वैली का संस्थापना का क्रेडिट, गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन, टेस्ला के चीफ एलन मस्क, ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, जेनिफर कॉलोनी, हॉलीवुड की बहुत बेहतरीन अदाकारा जिसकी मूवी ए ब्यूटीफुल माइंड को 4 ऑस्कर अवार्ड मिले थे, व्हाट्सएप के संस्थापक को फाउंडर ब्रायन एक्टन, याहू के सीईओ मेरिसा मेयर, सुंदर पिचाई जो गूगल अल्फाबेट के सीईओ हैं,
ऐसी बहुत सारी महान हस्तियों को शिक्षा प्रदान करने का अद्भुत कार्य किया। यह फहरिस्त बहुत ही लंबी है। 140 साल से यह यूनिवर्सिटी ह्यूमन मैनकाइंड को दिशा दिखाने का एक जबरदस्त प्रयास कर रही है और ज्ञान के प्रकाश में पूरा विश्व प्रकाशित है। उस यूनिवर्सिटी का नाम जानना चाहेंगे? उस यूनिवर्सिटी का नाम था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों, उस बच्चे का नाम था लेलैंड स्टैनफोर्ड जूनियर और उसके पिता का नाम था लेलैंड स्टैनफोर्ड और उसकी मां का नाम था जेन स्टैनफोर्ड। तो ये थी कहानी गरीब से ग्रेटनेस तक की। और अगली बार दोस्तों, अगर आपको कोई बहुत साधारण वेशभूषा में दिखे तो उसको एक छोटा समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बेहद ख्याल रखिए एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। मिलते हैं कल शाम 6:30 बजे एक नवीन अध्याय के साथ।